बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी अपने भावनाओं को जिस तरह से तार तार कर रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे रह गए हैं। शायद उनको ममता बनर्जी के नैरेटिव मछली भात वाला किसी ने याद नहीं दिलाई, नहीं तो मछली भात के सैकड़ों खूबियों के बारे में मीडिया में प्रचार चल रहा होता। प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने प्रचारकों को आराम फरमाने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। यदि खुद साहब मछली भात खा लिए रहते तो कुछ प्रचारकों को कम मेहनत करना पड़ता, सिर्फ साहब का तस्वीर ही काफी होता। चलिए कोई बात नहीं, शायद मोदी साहब को किडनी और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डॉक्टर ने नमक तेल मसाला खाने से मना किया है, सो साहब अपने साथियों को खुली छूट दे दी है मछली भात खाने के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के रूप में पहुंचे लगभग सभी नेताओं ने इसी बहाने खुलकर कैमरा के सामने नॉनवेज मछली भात को सराहने में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं। मनोज तिवारी तो मछली भात खाने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनावी परिणाम चाहे जैसा हो, किंतु तत्काल ममता बनर्जी ने धार्मिक अंतरजाल रिलीजन ट्रैप में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। नॉनवेज मटन बीएफ चिकन को विरोध करने वाले को जिस प्रकार बार बार भावनाएं आहत होती थी, पश्चिम बंगाल के बाद इस दृश्य को भारत के किस चुनावी क्षेत्र में परोसेंगे, उनको तत्काल समझ से बाहर है। यह उनके लिए चुनौती बनेगी। बीजेपी के धार्मिक समर्थक को यह समझ जाना चाहिए कि बीजेपी के अंदर कोई धार्मिक आचरण नहीं है। बीजेपी इज कंप्लीटली ड्राइवन बाय इलेक्टोरल ग्रीड एंड डज नॉट हैव ए नेचुरल अप्रोच टू रिलीजन। अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है तो बहुत कुछ खोकर, मतलब अपने नैतिक मूल्यों को नंगा नाच दिखाकर। आफ्टर लॉजिंग वेल्थ एंड रिलीजन अ चाइल्ड वाज बॉर्न। क्या बीजेपी उनके साथ भी थाली पर बैठने के लिए तैयार है जो बीफ और चिकन खाते हैं? बीजेपी और उनके समर्थक ये खोलकर क्यों नहीं बताते कि इनकी भावनाएं कब कहां आहत होती है? मतलब पूरा देश को यह मान लेना चाहिए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। इनको देशभक्ति और पार्टी के नैतिक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है।